सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपको जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय पढ़ाऊंगी। संक्षिप्त परिचय इनका इस प्रकार है। नाम जयशंकर प्रसाद, पिता का नाम देवी प्रसाद, जन्म सन 1890 ईस्वी, जन्म स्थान काशी, लेखन विद्या काव्य, नाटक, उपन्यास और निबंध। भाषा शैली भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, शैली प्रबंध, काव्य एवं मुक्तक। प्रमुख रचनाएं कामायनी, आंसू, लहर, झरना, चित्राधार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक। निधन सन 1937 ईस्वी। साहित्य में स्थान भाव और शिल्प दोनों दृष्टियों से हिंदी के युग प्रवर्तक। जीवन परिचय इस प्रकार है। छायावादी युग के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में सन 1890 ईस्वी संवत 1946 में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। प्रसाद जी के पिता तथा बड़े भाई इनकी बाल्यावस्था में ही स्वर्गवासी हो गए थे। अल्पावस्था में ही लाड़ प्यार से पले प्रसाद जी को घर का संपूर्ण भार वहन करना पड़ा। इन्होंने विद्यालयी शिक्षा छोड़कर घर पर ही अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला तथा संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञानार्जन किया। अपने पैतृक कार्य को करते हुए भी इन्होंने अपने भीतर काव्य प्रेरणा को जीवित रखा। अत्यधिक श्रम तथा जीवन के अंतिम दिनों में राज यक्ष्मा से पीड़ित रहने के कारण सन 1937 ईस्वी संवत 1994 ईस्वी को 48 वर्ष की अल्पायु में ही इनका निधन हो गया। इनका साहित्य परिचय इस प्रकार है। द्विवेदी युग से अपनी काव्य रचना का प्रारंभ करने वाले महाकवि जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्य के जन्मदाता एवं छायावादी युग के प्रवर्तक समझे जाते हैं। इनकी रचना कामायनी एवं कालजयी कृति है, जिसमें छायावादी प्रवृत्तियों एवं विशेषताओं का समावेश हुआ है। इन्होंने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। प्रसाद आधुनिक हिंदी काव्य के सर्वप्रथम कवि थे। इन्होंने अपनी कविताओं में सूक्ष्म अनुभूतियों का रहस्यवादी चित्रण प्रारंभ किया और हिंदी काव्य जगत में एक नवीन क्रांति उत्पन्न कर दी। इनकी इसी क्रांति ने एक नए युग का सूत्रपात किया, जिसे छायावादी युग के नाम से जाना जाता है। कृतियाँ इनकी प्रमुख काव्य कृतियों में चित्राधार, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी आदि शामिल हैं। 4 प्रबंधात्मक रचनाएं हैं। पेशोला की प्रतिध्वनि, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, प्रलय की छाया तथा अशोक की चिंता प्रसाद जी की अत्यंत चर्चित रचनाएं हैं। नाटककार के रूप में इन्होंने चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, एक घूंट, विशाख, राजश्री, कल्याणी, अजातशत्रु और प्रायश्चित नाटकों की रचना की है। इनके उपन्यास कंकाल, तितली और इरावती जो अपूर्ण रचना है। कहानी संग्रह प्रसाद जी उत्कृष्ट कोटि के कहानीकार थे। इनकी कहानियों में भारत का अतीत मुस्कुराता है, प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल इनके कहानी संग्रह हैं। निबंध, काव्य और कला। इनकी भाषा प्रसाद जी के काव्य में सर्वत्र सुसंगठित शब्द योजना दिखाई देती है। कामायनी और आंसू में इनके चित्रात्मक बिंब विधान के दर्शन होते हैं। अपने सूक्ष्म भावों और विशिष्ट क्रियाकलापों को प्रस्तुत करने के लिए प्रसाद जी ने लक्षणा और व्यंजना का आश्रय लिया है। इसके लिए इन्होंने प्रतीकात्मक शब्दावली को अपनाया है। शैली प्रबंधात्मक, काव्यायनी एवं मुक्तक, लहर, झरना आदि दोनों रूपों में प्रसाद जी का समान अधिकार था। इनकी रचना कामायनी एक कालजयी कृति है, जिसमें छायावादी प्रवृत्तियों एवं विशेषताओं का समावेश हुआ है। प्रसाद जी ने पाश्चात्य साहित्य के मानवीकरण, विशेषण, विपर्य तथा ध्वन्यर्थ, व्यंजना जैसे अलंकारों के साथ परंपरागत अलंकारों को भी अपनाया है। प्रसाद जी ने अनेक नवीन छंदों को जन्म दिया है। आंसू के छंद हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। कुछ समीक्षकों ने तो अब इसे आंसू छंद नाम देना भी उचित समझा है। हिंदी साहित्य में स्थान प्रसाद जी भाव और शिल्प दोनों दृष्टियों से हिंदी के युग प्रवर्तक कवि के रूप में हमारे सम्मुख आते हैं। प्रसाद जी ने द्विवेदी युगीन काव्य आदर्श के विरुद्ध विद्रोह किया और एक नवीन काव्यधारा के रूप में छायावाद का सूत्रपात किया। इन्होंने छायावाद को पुष्ट किया और स्वयं इसके शीर्ष स्थान को प्राप्त किया। प्रसाद जी ने अपनी लेखनी से हिंदी साहित्य की जो सेवा की वह सदैव स्मरणीय रहेगी।